इफ़ आई टॉक अबाउट यूट्यूब वीडियोस देन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो तुम्हारी वॉइस का होता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लिसन इट वेरी केयरफुली। हिंदी डबिंग मूवी में वो मज़ा नहीं आता जितना ओरिजिनल मूवी में आता है। हिंदी डबिंग मूवी में वो मज़ा नहीं आता जितना ओरिजिनल मूवी में आता है। यहाँ पर आपने देखा कि दोनों आवाज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। एक आवाज़ है जो विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनीथिंग ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया, एंड ये दूसरी आवाज़ जिसकी मैंने प्लानिंग की, अच्छे से एडिटिंग की, अच्छे से सेटअप की, उसके बाद ये आवाज़ निकली। सो ये डिफरेंट होता है आपकी आवाज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, कैसे आप अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हो, अच्छे तरीके से किस प्रकार से रिकॉर्ड कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी आवाज़ को किस प्रकार से एडिट करता हूं जिसके वजह से इतनी अच्छी वॉइस निकल कर आती है। बिफोर स्टार्टिंग वीडियोस लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गाइज अगर आप सोचते हो कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल माइक की ज़रूरत है तो एक्चुअली में आप गलत सोच रहे हो। अगर आप माइक लेना चाहते हो बिगनर्स हो तो बोया माइक आता है जिसकी सहायता से आप अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हो, जो कि 700 से 800 रुपीज़ तक आता है। अगर आप उसको भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं आज के टाइम पर तो आप अपने फ़ोन से ही वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हो। एंड हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी आवाज़ एक नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। नाउ पॉइंट नंबर 1, इको नॉइज़। इको बेसिकली तब आता है जब आपके रूम में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, बोलने पर आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट करती है, चारों तरफ दीवारों पर आपकी आवाज़ टकराती है, उसे ऑब्जर्व करने के लिए कोई जगह नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ टकरा करके इको निकलता है। इको को रिमूव करने के लिए आप कॉटन का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपकी आवाज़ रिटर्न नहीं होती है। एंड मैं आपको सबसे सस्ता जुगाड़ बताऊं तो आप अपने रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान भर के रख दो, जिससे आप जब भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हो तो जो आपकी आवाज़ होती है वो दीवारों में जाकर नहीं टकराती है, वो किसी सामान में लग जाती है, वो किसी कपड़े में लग जाती है, जिसके वजह से इको नहीं उत्पन्न होता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास सर्दी वाला ब्लैंकेट है या फिर शाल है या फिर ऐसा कपड़ा जो आपकी आवाज़ को जा करके ऑब्जर्व कर ले, वो रिटर्न ना करे, ऐसे कपड़े का आप यूज़ कर सकते हो फ्रंट में, बैक में। देन जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तब आपकी आवाज़ में इको नहीं आएगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, बैकग्राउंड नॉइज़। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर से आवाज़ आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट अगर आप मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप हाथ में लेकर के मत रिकॉर्डिंग करो, वरना आपका फ़ोन इधर उधर हिलता रहता है, जिसकी सहायता से आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आता है। इसको बेटर बनाने के लिए आप अपने फ़ोन को टेबल पर रख सकते हो एंड देन फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, आप जब भी रिकॉर्ड कर रहे हो जस्ट स्पीकर के सामने नहीं बोलना है। हो सके तो माइक वाला एक कवर ले लो जिसको अपने मोबाइल पर लगा करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर उसको भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप एक और सस्ता जुगाड़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपना सॉक्स यूज़ कर सकते हो, वो भी माइक कवर का काम करता है, जिसकी सहायता से आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ज़्यादा अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपके रूम के अंदर दरवाज़ा है, विंडो है, सबको क्लोज कर दो और जितने भी पर्दे हैं सबको शट डाउन कर दो। देन आप जब भी आवाज़ रिकॉर्ड करोगे तो आपके बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं आएगी। अभी तक आपने इस वीडियो में समझा कि हमें कौन सा माइक यूज़ करना है और अपने कमरे के अंदर जितनी भी बैकग्राउंड आवाज़ है उसको किस प्रकार से रिमूव करना है। नाउ माई फेवरेट पॉइंट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि अपनी आवाज़ को कम करना, ज़्यादा करना। मॉड्यूलेशन को समझने के लिए हम सेंटेंस लेते हैं, पहले नॉर्मल तरीके से रीड करते हैं, उसके बाद सेंटेंस को मॉड्यूलेशन करके समझते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था, वह बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए निकला। अब हमने इस सेंटेंस को फ्लैट पढ़ा, अब हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को मॉड्यूलेशन करके पढ़ते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था, वह बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए निकला। अभी आपने इस सेंटेंस में देखा कि हमें कहाँ पर अपनी आवाज़ को धीमा करना है, कहाँ पर तेज करना है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन करना। किसी नगर में एक राजा रहता था और वह बहुत ही बुद्धिमान राजा था। तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आप एक छोटा सा गैप दे सकते हो। एंड सेकेंड, आप वॉइस में मॉड्यूलेशन भी ऐड कर सकते हो, जिसकी सहायता से सामने वाले इंसान के ब्रेन तक आपकी आवाज़ जाती है। एंड वन मोर थिंग, स्क्रिप्ट की बात आ गई तो मैं आपको और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप जो भी स्क्रिप्ट बनाए हो उसको 3 से 4 बार रीडिंग कर लो, आपकी जुबान पर वो सेट हो जाए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करना। आप जो भी चीज़ें बोलोगे उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होगा। साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करो, जो कि हर कोई बताता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल और बोलने की कला।
आप कमेंट करना, मैं वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर एक अलग सा वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। नाउ इसी के अंदर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। अगर आप अपने कंटेंट को बेटर बनाना चाहते हो देन आप डेली बोलने की प्रैक्टिस करो, डेली वीडियो रिकॉर्ड करो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। आपकी आवाज़ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आप जो भी चीज़ें बोलोगे सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा, देन आपकी वीडियोज़ में इंगेजमेंट बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें ज़रूर याद रखना दोस्तों। नाउ अभी हम चलते हैं वॉइस एडिटिंग की तरफ कि किस प्रकार से आप अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हो। तो वॉइस एडिटिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर एंड यही सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो अगर आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर में अपनी आवाज़ को एडिट कर रहे हो। तो चलो आ जाओ डेस्कटॉप स्क्रीन पर और सीखते हैं किस प्रकार से अपनी वॉइस को एडिट करना है। तो चलिए दोस्तों, वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम ले लेते हैं ऑडासिटी पर एग्जांपल, जिसकी सहायता से आप समझ पाओगे किस प्रकार से अपनी वॉइस को एडिट करना है। तो हम उसी सेंटेंस को दोबारा सा बोलते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था, वह राजा बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करने निकला। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वॉइस को कट कर देते हैं क्योंकि मुझे यहाँ से वीडियो चाहिए। तो हम उसी सेंटेंस को दोबारा सा बोलते हैं। किसी नगर में मुझे किसी से चाहिए, तो उसके पहले मैं इन सारे वॉइस को हटा देता हूँ। इस वॉइस को ऐसे माउस की सहायता से सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम डिलीट के बटन पर क्लिक कर देते हैं एंड ये वॉइस हमारा रिमूव हो जाता है। रिकॉर्डिंग करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा है। इतना स्पेस इसीलिए छोड़ा है कि बैकग्राउंड में जितनी भी आवाज़ होती है इसकी सहायता से हम बैकग्राउंड की आवाज़ को कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद इसी आवाज़ को सेलेक्ट करके हम बैकग्राउंड की आवाज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड में वॉइस को रिमूव करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो इसके बीच बीच में मैंने यहाँ पर सांस लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ब्रेक करते हैं। इस वॉइस को सेलेक्ट करना, उसके बाद आप आना इफेक्ट पर, उसके बाद आपको आना है नीचे चले आना और उसके बाद आना है नॉइस रिमूवल पर। इस पर क्लिक करना, उसके बाद नॉइस रिड्यूसन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गेट नाइस प्रोफाइल, यहाँ पर आपको क्लिक करना। अब ये क्या करता है, आपकी आवाज़ में जितनी भी प्रोफाइल है उसको कैप्चर कर लेता है। पूरा सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा इफेक्ट पर आना, उसके बाद नॉइस रिमूवल, उसके बाद ये सेकंड वाले पॉइंट पर आप क्लिक करना है नॉइस रिडक्शन पर। आपने पिछली बार गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक किया था, इस बार आपको क्लिक करना है ओके पर। तो अभी आप देख सकते हो जितनी भी आवाज़ थी यहाँ पर रिमूव हो गई और पूरे बैकग्राउंड में जितनी भी आवाज़ थी रिमूव हो गई। अब पॉइंट नंबर सेकंड हमें क्या करना है, आवाज़ को नॉर्मलाइज करके देखना है। सबसे पहले कोई भी इफेक्ट डालने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। डबल सेलेक्ट करना हो, इस आवाज़ को सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में आना, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पर आना, उसके बाद आपको नॉर्मलाइज पर आ जाना। अप्लाई करना है, इसको -1.0 रहने देना, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना। तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या इफेक्ट करना है, अब इस आवाज़ के अंदर मॉड्यूलेशन ऐड करना। इफेक्ट पर आना, उसके बाद अब आपको आ जाना है EQ एंड फिल्टर्स, इस पर क्लिक करना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन आता है, लेकिन आपको थर्ड नंबर पर आना है ग्राफिक्स EQ पर। नाउ फाइनली अब आपकी ऑडियो सेटिंग आ जाती है। यहाँ से आप अपनी आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो, बेस बढ़ा सकते हो, ट्रेबल बढ़ा सकते हो। आपको क्लिक करना है प्रीसेट्स एंड सेटिंग्स पर, उसके बाद अब आपको आ जाना है फैक्ट्री प्रीसेट्स। नाउ क्लिक करना है सेकेंड नंबर पर बेस बूस्ट। इसकी सहायता से आप अपनी आवाज़ के अंदर बेस बढ़ा सकते हो। ये अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा ऊपर ले जाओगे तो ज़्यादा बेस बढ़ेगी। हम एग्जांपल के लिए आपको दिखा देते हैं, प्ले करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था, वह राजा बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन वह अपने सैनिकों के एज यू कैन सी नाउ, आप इसको ऊपर कर देते हो तो इसके अंदर बेस बढ़ जाता है। मेरी आवाज़ में ज़्यादा बेस की ज़रूरत नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं, नीचे ला करके यहाँ पर रहने देते हैं। बेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि बेस क्या करेंगे ज़्यादा बढ़ा करके। अब आपकी आवाज़ के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हो। मेरे आवाज़ के अकॉर्डिंग ये नीचे ही रहता है, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इतने पर सही रहता है, तो हम इसको इतने पर कर देते हैं। उसके बाद अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। नाउ अब ये बेस का ऑप्शन बढ़ गया। अब हमें क्या करना है, इस आवाज़ के अंदर ट्रेबल का ऐड करना है। बेस का मतलब ये होता है ज़्यादा भारी तरीके से आपकी आवाज़ आएगी, और ट्रेबल का मतलब ये होता है कि आपकी आवाज़ में थोड़ा शार्पनेस आएगा। डबल क्लिक करना, उसके बाद आना इफेक्ट पर, उसके बाद अब आपको आ जाना EQ एंड फिल्टर्स। नाउ क्लिक ऑन ग्राफिक्स EQ। अब आपको क्या करना है, प्रीसेट सेटिंग अगेन फैक्ट्री प्रीसेट, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है ट्रेबल बूस्ट। नाउ अगर आप इस चीज़ को अपर करते हो तो ये आपकी वीडियो के अंदर ट्रेबल बढ़ेगा। नाउ अप्लाई क्या, सबसे पहले प्रीव्यू करके देखते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था, वह राजा बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन वह अपने सैनिकों के एज यू कैन सी नाउ यहाँ पर ट्रेबल बढ़ गया। तो हमें ट्रेबल को इतना ज़्यादा नहीं रखना है, एक मीडियम में रखना है।
जिससे सामने वाले को भी अच्छा फील हो, सामने वाले को भी ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा ही ट्रबल रहा। तो इतना भी नहीं करना है, अपने को मीडियम में लेकर आना है ताकि आपकी आवाज़ कहाँ पर सेट होती है आपको ये भी देखना। मेरी आवाज़ पर यहीं के आसपास सब सेट हो जाती है, इसी वजह से हम यहीं पर आकर के क्लिक कर देते हैं और मेरी आवाज़ अच्छे से सेट हो जाती है। तो आप अपने आवाज़ के अकॉर्डिंग ट्रबल और बेस को बूस्ट कर सकते हो, जितने पर आपकी आवाज़ सेट हो उतने पॉइंट पर रख सकते हो। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जितना हमने सेट किया इतने पर ठीक रहता है। किसी नगर में एक राजा रहता था, वह बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए निकला। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।